गुड मॉर्निंग मेरे भाई। तो लगभग 250 दिन कंप्लीट होने वाली मेरे ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल की, मेरे ब्रह्मचर्य जर्नी को सही बता रहा हूँ। आज जिस ऐसी पीक पे आ चुकी है ना आज, मतलब अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले मतलब लाइव भी आया था। मैं लाइव में भी तुम लोग को बताया कि अभी मैं लाइव क्यों आया। वैसे तो मैं संडे को आता हूँ, लेकिन अभी मैं इसलिए आया था क्योंकि भाई यार जिस कमाल की थी, कमाल की मतलब बोलो तो इतनी खतरनाक थी कि जस्ट खुद पे कंट्रोल रखा नहीं जा रहा था। फिर भी रूल्स फॉलो किए, इसलिए अभी स्ट्रीक नहीं टूटी है, बची हुई है और स्ट्रीक नहीं तोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब कुछ भी हो जाए भाई, नहीं तोड़ूंगा नहीं तोड़ूंगा नहीं तोड़ूंगा। मतलब एक अंदर से डेडिकेशन होनी चाहिए कि भाई नहीं करना है तो नहीं करना है तो नहीं करना है। खुद से लड़ाई होती है भाई तुम्हारी, ये कोई और तुमसे आके लड़ने नहीं वाला कि कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि ठीक है तू कर या ना कर, तुम्हें खुद ही लड़ना है, तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना है भाई। ये जर्नी आसान नहीं होती, मेरी लग गई है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार जस्ट अभी जस्ट रिलैप्स कर दो, जैसे अभी मेरा मन हो रहा है, लेकिन नहीं करना तो नहीं करना है। क्योंकि मुझे पता है इसके पहले वाली जो लाइफ थी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और अभी जस्ट दोबारा मैं उस लाइफ में चला गया तो कुछ नहीं रखा मेरे भाई। इसलिए तुम्हें भी मैं जस्ट यही सलाह दूंगा, मन कितना भी करेगा, मन कहता है कि बस जाके कर ले, बट तुम उसे याद दिलाओ कि मतलब जो पहले की जिंदगी थी क्या तो उस समय खुश था, तो उस समय कितना ज्यादा मैस्टरबेट करता था और तेरे मन में हमेशा ही कहता था कि जस्ट कल से स्टार्ट करूंगा और कल से लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई से बताऊं, अगर तू काम नहीं कर रहा है ना, अगर तू तेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं तुझे ऐसा लगे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ मेरी लाइफ के संग। मैं तुम्हें रियल बता रहा हूँ मेरे भाई, तुम अपना काम करो, तुम अपने लाइफ स्टाइल के संग ब्रह्मचर्य तो तुम्हारा ऑटोमेटिक चलता ही रहेगा। इसके संग एक काम भी जरूरी है जो तुम्हें फाइनेंशियली तुम्हारी हेल्प करे, मेंटल फिजिकली तो ब्रह्मचर्य तुम्हें अच्छा कर ही देगा। लेकिन जब वर्जेस आती है ना तो घंटा कुछ समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। और वही चीज अभी मेरे संग हो रही है। मतलब इतना एग्रेसिवनेस फील हो रहा है ना अभी कि जस्ट कुछ भी, मतलब अभी मैंने एक्सरसाइज भी करी, पुशअप भी करी, बट मन नहीं हो रहा। मेडिटेशन के लिए बैठा, मेडिटेशन के लिए भी जस्ट मन नहीं हटा, तो जस्ट मैं इधर सोचा मैंने थोड़ा लाइव रिकॉर्ड कर लूँ, देखता हूँ क्या मेरे मन में आ रहा है, क्या तुरंत वो सारी चीजें जस्ट तुम लोग के संग शेयर करूँ, ताकि तुम लोग भी अगर इस जर्नी में तो भाई बिल्कुल भी जस्ट रिलैप्स मत करना। मैं जो अभी फील कर रहा हूँ ना, इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा एग्रेशन, जस्ट मैं बता नहीं सकता हूँ। रीजन भी ये है भाई, इतने दिन कंट्रोल रख पाना बहुत ही बड़ी बात होती है, और 2-3 दिन से मतलब मैं ब्रह्मचर्य के जो नियम थे वो भी ढंग से फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं जल्दी उठ नहीं रहा हूँ, मैं रात को देर से सो रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने जो म्यूजिक करियर उस पर ज़्यादा फोकस देने की सोच रहा हूँ, बीट्स वगैरह बनाने में, और फिर बीट्स को डिजाइन करने में, लिरिक्स लिखने में, लिरिक्स को फिर किस हिसाब से लिखना है, किस तरह से याद करना है। तो इन सब के बारे में फिर अलग अलग क्रिएटर्स के जो अलग अलग लोग होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, उनकी वीडियोस देखना, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, फिर वो किस तरीके से अपने वीडियो में एक इमोशन लाते हैं, उस इमोशन को कैप्चर करने के लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। तो उसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा ढंग से, मतलब जो 4 बजे उठने का टाइम होता है वो नहीं उठ पा रहा। मैं हो सकता है शायद इसकी वजह से भी एलर्जीज आ रही हो, लेकिन एलर्जीज इतनी खतरनाक है ना कि जस्ट मैं बता नहीं सकता। मतलब एक टाइम था, मतलब जब स्टार्टिंग के डेज थे ना, तो एलर्जीज काफ़ी आती थी, बट उस समय थोड़ा डिप्रेशन वाला भी टाइम था। अभी डिप्रेशन वाला कोई टाइम नहीं है, मेंटली फिट हूँ, फिजिकली फिट हूँ, बट ये एलर्जीज वाट लगा देती है भाई। कभी कभी जस्ट ऐसा लगता है कि अभी जस्ट ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ और फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाऊँ। क्योंकि पता है अब ब्रेन मेरे संग क्या गेम खेलता है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो रिकवर हो चुका है पूरी तरीके से, अब वो एलर्जीज वाला गेम खेलता है। अब वो खुद मन में मतलब ऐसे ख्याल उत्पन्न करता है कि तुम जाओ सब चीज़ों पे। उसे वो मेरे संग अब ऐसा खेल खेलता है ना कि हाँ ये सब अब नॉर्मल हो चुका है, अब तुम कुछ भी कर सकते हो फिर से। जैसे लोग बोलते हैं मैं महीने में एक बार करो, 2 महीने के बाद करो, सही है, बट नहीं, मुझे पता है बिल्कुल भी सही नहीं, और मैं इसे कंट्रोल करके रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे मेरी एनर्जी सब्लिमेट करनी है, जैसे मैं मेडिटेशन कर रहा था वैसे करूंगा, जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा था वैसे मैं अपनी एनर्जी ट्रांसम्यूट करूंगा, ऊपर की तरफ चढ़ाऊंगा। बट भाई मुश्किल होता है, और ऐसे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब तुम्हारी एनर्जी पीक में हो। इनफैक्ट जब मैं कुछ ऐसी वीडियोस देखता हूँ ना जहाँ पर मुझे पता है कि अगर मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में गया और मैं सिर्फ नॉर्मल चीज़ें बोल रहा हूँ तो भाई वो इंडस्ट्री में भी मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। क्योंकि आजकल लोगों को जो चीज़ चाहिए वो है मनी, कार, फेम और गर्ल्स, ठीक है ना। अगर ये 4 चीज़ें शो नहीं कर रहा हूँ मेरी वीडियोस पे तो जस्ट व्यूज़ कमाएंगे तो सक्सेस जो रेट होती है वो ऑटोमेटिक कम होगी। ये चीज़ तो मेरी मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं मेरी इस ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल से हट के फिर नो फैप वाली लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। मतलब अगर तुम देखो एनर्जी का ट्रांसमिटेशन मैं तब भी करूँगा, मेडिटेशन वगैरह करूँगा, बट उस समय मैं जस्ट ऐसे जो रूल अभी फॉलो कर रहा हूँ कि लाइक गर्लफ्रेंड नहीं बनाना, उस समय तो जस्ट मुझे लग रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में जाऊँगा तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, तो उस समय मैं प्योर ब्रह्मचर्य तो फॉलो नहीं कर पाऊंगा। मैं नो फैप पे रहूँगा और नो फैप ही फॉलो करूँगा, लेकिन साथ में मैं जो उसके जो कुछ नियम होते हैं जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ये सब मैं फॉलो करूंगा। क्योंकि देखो वो जो एक लाइफस्टाइल होगी ना म्यूजिक इंडस्ट्री वाली, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और मेरे को लगता है कि शायद मैं उसमें उतना ज़्यादा 100% अपना ना दे पाऊँ बिकॉज ऑफ कुछ रीजंस की वजह से। क्योंकि ब्रह्मचर्य जो लाइफस्टाइल होती है एकदम ही अलग होती है, और ये जो मेरी म्यूजिक इंडस्ट्री वाली लाइफ होगी एकदम ही अलग होगी। क्योंकि अगर तुम देखो तो जो मेरी म्यूजिक इंडस्ट्री वाली लाइफ अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो जैसे मैं पहले था, मतलब इन सब एडिक्शन में पढ़ने से जैसे पहले था कूल डूड की तरह, ऐसे
है, वैसे ही मुझे कूल डूड बनना पड़ेगा दोबारा। समझ में आई मेरी बात? और उस कूल डूड बनने के चक्कर में भाई गलतियाँ होती हैं और मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या मतलब कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। इनफैक्ट अभी मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि मेरा म्यूजिक करियर अच्छा होगा कि नहीं। मैं मेरा पूरा ध्यान एक्चुअली म्यूजिक करियर पे दे रहा हूँ और कोशिश ये करूंगा कि मेरे म्यूजिक करियर पीक पे जाए और उसके लिए भाई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। अब मुझे नहीं पता मैं इस चीज़ को अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मन में ये रहेगा ना कि मैं ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अगर मैं गर्ल से ऐसी नज़र से उन्हें देख रहा हूँ या ऐसे गाने बना रहा हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें हों, तो भाई मन को सुकून कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। और देखो यहाँ पे तो मेन चीज़ हो गई सुकून वाली, और एक और चीज़ होती है ना फाइनेंशियल कंडीशन, तो वो भी तो मुझे अच्छी करनी है। अब ये दोनों चीज़ें जब माइंड में ऐसे घूमती है ना कि क्या तुझे सिर्फ अच्छे तरीके से जाना है या फिर थोड़ा सा म्यूज़िक में ऐसे जैसे लोग करते हैं वैसे जाके तू जस्ट म्यूज़िक अपना हिट करे, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं भाई। देखो नॉर्मल अगर रहूँगा तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए म्यूज़िक में हिट करना, और मतलब हिट जाना, और फिर ऐसे ही नॉर्मल तो मैं रह नहीं सकता, ठीक है ना। कुछ पीक तो चाहिए होगी म्यूज़िक करियर में, कुछ ना कुछ डिफरेंट तो करना पड़ेगा। इनफैक्ट अपनी एक पहचान तो चाहिए होगी ना उसके लिए, और उस पहचान के लिए जस्ट जब तुम्हें पता है जब तुम ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो तुम किसी से कम नहीं हो, और तुम उस समय कैसे मतलब किसी को अपने से ऊपर उठने दे सकते हो। मतलब अपने ऊपर तो चलो उठने देना का मतलब ये नहीं है कि जस्ट कि तुम किसी से जल रहे हो। इनफैक्ट तुम अगर हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम अगर डेडिकेशन दे रहे हो तो तुम्हें उस चीज़ में 100% मिलना चाहिए ना। अब अगर मैं नॉर्मल चीज़ें करूँगा फिर उसमें 100% पता नहीं मैं जा पाऊँ कि ना जा पाऊँ, क्योंकि आजकल जो डिमांड है लोगों की वो एक अलग ही रहती है म्यूज़िक से रिलेटेड। चलो मैं इमोशन शो करूँगा बट इमोशंस में भी कहीं ना कहीं गर्ल्स तो आनी पड़ेंगी ना, मेन चीज़ तो ये है। और गर्ल्स जहाँ पे आएंगी वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत हो ही सकता है, इनफैक्ट मुझे लग रहा है हो ही जाएगा। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि अभी मैं जस्ट इस साल तक तो कोई अपना सॉन्ग रिलीज़ ना करूँ, क्योंकि अगर मैं म्यूज़िक वीडियो बनाने के लिए इधर गया ना तो कहीं ना कहीं भाई कुछ ना कुछ भटक सकता हूँ मैं। अब देखो यार आगे लाइफ में क्या होता है, बस अभी तो बस भगवान से इतना ही कोशिश करूँगा कि जैसा भी मेरे लाइफ को रखे अच्छे से रखे और मेरे को पावर दे ताकि मैं अपनी लाइफ में और तरक्की पा पाऊँ, और तुम्हें भी पावर दे इस जर्नी को आगे कंटिन्यू